दोस्तों एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इस वीडियो के एंड में, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अगर आप लोग को किसी एग्जाम की तैयारी करनी है और उसकी गहराई नापनी है तो उसका सबसे आसान तरीका होता है उसका सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस डिकोड करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ओटीआर सारी दिक्कतें आप लोगों की दूर होने वाली है। और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा सारी एक एक खोल खोल कर कि आज के बाद में आप लोगों को इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ में सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों में पेशेंस की कमी होती है और जिसमें पेशेंस की कमी है वो कभी ऑफिसर तो नहीं बनता कम से कम। क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम होते हैं ना जो आप लोग को ऑफिसर बनाते हैं वो पेशेंस मांगते हैं। जिस इंसान के अंदर में 6-7 घंटे बैठकर एक जगह पढ़ने की हिम्मत नहीं है, ये फॉर्म उसके लिए होता ही नहीं है। ये फॉर्म उसी के लिए होता है जिसके अंदर में कम से कम इतना धैर्य हो कि वो बैठकर 6-7-8 घंटे एक जगह टिक कर पढ़ सके। अभी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये कुछ ही घंटों पहले नोटिफिकेशन पब्लिश किया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। ये तो है आप लोगों का कमीशन का नाम, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पेपर का नाम है उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विस। ये एग्जामिनेशन 2024। तो यानी कि न्यू ईयर में आप लोग के लिए सौगात है ये। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो एक नई शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं एक नए साल के साथ में, और एक बहुत ही अच्छी सौगात यहां पर यूपीपीसीएस ने आप लोगों के सामने रख दी है इस फॉर्म के तौर पर। सबसे पहले कई सारे बच्चे बोलते हैं सर और तो बाकी बाद में देखेंगे बातें, बस ये बता दो वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी है इसके अंदर में 220, टोटल 220 वैकेंसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जिस पर आप लोगों को बेसिकली लड़ाई करनी है, आप लोग बोल सकते हो, जिसमें से एक सीट जो है वो आपकी होगी। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा, इस नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर सबसे टॉप पे एक चीज मेंशन कर रखी है, वो भी एक ब्रैकेट के अंदर में। तो यहां पर इन्होंने पूरा एक पर्टिकुलर एक ब्रैकेट बना दिया, उसके अंदर में बकायदा लिखा है अलग से ओटीआर के बारे में। ओटीआर क्या होता है? ओटीआर को बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? नॉर्मली आप लोग किसी अमेजन की वेबसाइट पर जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं वहां पर एक बार अपना एड्रेस डाल देते हैं, अपनी जो अकाउंट की डिटेल डालते हैं, बस फिर वहां पर जाकर आप लोग अपना सामान खरीदते रहिए एक एक टिक कर कर। वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहां पर होगा। आप लोगों की डिटेल, बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा। यहां पर वेबसाइट पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे ये ऊपर ही आप लोगों को ओटीआर देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेना आप लोग यहां पर। ये आप लोगों को यहां पर ऊपर ही आप लोगों को ओटीआर देखने को मिलेगा। इसी में आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पर वेबसाइट पर जाना है UPPSC.UP.NIC.in। लिंक में वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। पहला ही फॉर्म है इसमें। अगर आप लोग जाओगे यहां पर तो एडवर्टीजमेंट आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी वाला एडवर्टीजमेंट देखना, और इंग्लिश माध्यम से हैं तो इंग्लिश माध्यम वाला एडवर्टीजमेंट देखना। सैंपल भी है यहाँ पर प्रोसीजर जो इन्होंने यहाँ पर बताया है, यानी कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए अच्छे से काम किया इन्होंने। इंस्ट्रक्शन वगैरह भी आप लोग यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर भी आप लोगों से ओटीआर के बारे में डायरेक्ट बोला है कि यहां आने से पहले अपना ओटीआर फिल करना। ओटीआर के बारे में डायरेक्ट इन्होंने यहां पर बताया कि ओटीआर फिल करना है आप लोगों को। ओटीआर एक ऐसी चीज हो चुका है दोस्तों आज के डेट में, चाहे यूपीएससी की बात कर लो चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लो, एक बार में झंझट खत्म हो जाता है भरकर, फिर अपना फॉर्म आता है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहती, इमीडिएटली फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो ओटीआर तो एक आसान बनाने का तरीका है आप लोगों की जिंदगी को, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको भर लेना जितना जल्दी हो सके यहाँ पर। और इसके लिए एक सजेशन आप लोगों का रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पर अगर आप लोग ओटीआर भरेंगे उठकर तो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा नहीं, एक तरीके से 4-5 बजे उठ जाएंगे तो तब आसानी रहती है, ताकि आप लोग चीजों को आराम से कंप्लीट कर सके। ये वेबसाइट का लिंक भी यहां पर है, अगर आप लोग चाहो तो यहां से नोटिफिकेशन से कॉपी कर भी डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा स्टडी लवर वीर के नाम से, या फिर वेबसाइट मैंने बताई दी है, वहां से जाकर भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग यहां पर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसके लिए एक फीस भी आप लोगों को यहां पर पे करनी पड़ेगी। वो फीस कितनी कितनी है तो यहां पर बता रखी है कि यहां पर अगर आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 125 रुपये आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो थोड़ा सा कम फीस कर दिया, टोटल 65 देना पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी को 25 और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 65। तो इस तरीके से यहाँ पर यह फ्रीडम फाइटर या फिर कोई ऐसा स्किल प्लेयर है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। ये आप लोगों की वैकेंसी होगी, यहाँ पर आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी है, और देखो ये मैंने नहीं किया है, ये पीला पीला यहाँ पर ये इन्होंने खुद ने पीला पीला कर रखा है, यानी कि ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग अपने ओटीआर को कंप्लीट करो। जैसे आप लोग को ओटीआर कंप्लीट होगा फिर उस पर यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है,
फर्स्ट स्टेज में आप लोग को OTR कंप्लीट करना है, फिर यस पर क्लिक करना है और आप लोगों को यहां पर फिर आगे फॉरवर्ड करना है, इसमें ऑथेंटिक करना है, बेसिकली आप लोग उसको चेक करना है पूरा। यहां पर OTR कंप्लीट करने के बाद में आप तब जाकर आप लोग अपना फॉर्म जो है उसमें आप लोग एंट्री कर पाओगे और फिर अपना पेमेंट जो है वो कार्ड से भी कर सकते हैं, आप लोग इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर अदर पेमेंट फैसिलिटी भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ये बकायदा येलो कलर में इन्होंने यहां पर आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी स्टेजेस आप लोग की आती चली जाएंगी, एक स्टेज कंप्लीट होगी, दूसरे में एंट्री आप लोग कर जाओगे। तो यहां पर इनके द्वारा ये बकायदा समझाया गया है। ये वाला पीला पीला मैंने किया, ठीक है, ये इन्होंने नहीं किया। अभी यहां पर जो पोस्ट होती है वो बहुत सारी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसी के बारे में जैसे पोस्ट यहां पर दे रखी है, स्टैटिकल ऑफिसर अंडर द यूपी एग्रीकल्चर सर्विस, ठीक है, असिस्टेंट कंट्रोलर एंड जो लीगल मेजरमेंट होते हैं उसकी पोस्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में मतलब पोस्ट बहुत सारी है इसके अंदर में, जब फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को वहां पर सारे डिटेल में आएगा, यहां पर ये बहुत सारी पोस्ट आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी फिलहाल अगर डीएसपी बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड बनना चाहते हैं तो वहां भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल ये भी यहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट है, कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि ऑफिसर बना रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों की फिजिकल रिक्वायरमेंट यहां पर रहती है, तो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आती है वो कई बार आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है एज के बारे में। एज के बारे में आप लोगों में यहां पर लेकर चलना चाहूंगा। बेसिकली आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एज की कोई ज्यादा बाउंडेशन है नहीं, अगर ढंग से देखा जाए, मतलब आप लोग की एज जो है अगर आप लोग ध्यान से यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर 40 साल है जनरल कैटेगरी में, 45 है ओबीसी में, और इसके भी ऊपर आप लोग जा सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। एज कितने से कितने तक ये लेंगे तो उसके बारे में भी यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है। अगर आयु सीमा आप लोग देखोगे तो 1 जुलाई जो यहां पर 2024 से आप लोगों को यहां पर काउंट करनी है, 21 साल की एज आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसके बीच में यहां पर आप लोगों का जन्म होना चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1984 के बाद में आप लोगों का जन्म होना चाहिए, यानी कि इसके पहला नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ में 1 जुलाई 2003 से पहला होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ आती है तो इसका मतलब ये फॉर्म भरने के लिए आप लोग एलिजिबल हो, तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है आप लोग का जो पेपर कंप्लीट होता है ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न में चलता है। कई बार तो लोग कहते हैं कि यूपीएससी को कॉपी मार दी इन्होंने, रियलिटी में है, बताऊंगा अभी आप लोग समझ पाएंगे जब आप लोग को सिलेबस डिक्टेट करूंगा। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी में चलते हैं आप लोग, यहां पर मेंस पेपर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये हो गया आप लोग का पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको आप लोग इंटरव्यू बोलते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीलिम्स के बारे में बताता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी रहे और आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर सको कि आखिर कैसे कैसे सिस्टम चलता है। जैसे कि आप लोग यहां पर देखिए प्रीलिम्स जो होता है उसके अंदर में 2 पेपर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं जीएस स्टडी यानी कि जनरल स्टडी पेपर 1, और दूसरे को जनरल स्टडी पेपर 2 यानी कि सी सेट। बिल्कुल उसी पैटर्न में है, टेंशन मत लेना। इवन टाइम भी चेंज नहीं किया इन्होंने 9:30 से जो पेपर चलता है यूपीएससी का और 2:30 से चलता है, टाइम भी ऐसा का ऐसा ही इन्होंने रख दिया यहाँ पर, तो यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोनों पेपर 200 नंबर के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूपीएससी में होता है। आप लोगों को पता है कि सी सेट का पेपर होता है 80 क्वेश्चन आते हैं, पर लेकिन 200 नंबर का होता है वो भी। यहां पर भी दोनों का जो क्वेश्चन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। जीएस में यहां पर 150 क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हल्का हो जाता है। जैसे नहीं यूपीएससी में क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा रहता है, तो यहां पर क्योंकि 100 क्वेश्चन रहते हैं, अब उतने ही टाइम में यहां पर 150 क्वेश्चन है तो लेवल थोड़ा कम मिलेगा। और यहां पर सी सेट में 80 की जगह 100 क्वेश्चन हो गए, तो बिल्कुल क्वेश्चन का नंबर चेंज कर दिया, पर लेकिन पैटर्न वही है, ठीक है। पेपर कैसे होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन कोई पेपर नहीं है, तो यूपीएससी के पैटर्न में ही गोले भरने होते हैं आप लोगों को यहां पर भी, और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को दोनों में देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर मतलब गलत क्वेश्चन होने के बाद में आप लोग का 0.33% जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। बाकी ये नंबर बता दिया कितना घटेगा, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन नंबर जो है वो आप लोग को अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। 0.66 क्योंकि यहां पर 100 ही क्वेश्चन है, बेसिकली वो 200 नंबर है, तो समझ सकते हैं ये यहां पर पूरा पैटर्न आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये तो हो गया आप लोगों के नॉर्मली, अगर इसके बारे में बात करें प्रीलिम्स का पेपर, प्रीलिम्स बिल्कुल ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है पूरा का पूरा। अब मेंस के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। जैसे ही प्रीलिम्स आप लोगों का क्लियर होता है तो सेकंड स्टेज में आप लोग एंट्री करेंगे जिसको बोलते हैं मेंस। फिर से बोल रहा हूं, ये पेपर थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो कि या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करके छोड़ चुके हैं, उनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए है। तो उनके लिए बेसिकली पेपर है, या फिर वो इंसान जो कि रियलिटी में चाहता है एक ऑफिसर बनना, उसने यूपीएससी की तैयारी भले ना की हो पर ऑफिसर बनने का दम है उसके अंदर में, तो उसके लिए पेपर है, ठीक है। पहले का पैटर्न थोड़ा अलग था, इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना। पहले यहां पर आप लोग का सी सेट यहां पर 150 इस तरीके से मार्क्स रहा करते थे,
और यहाँ पर ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे। पर लेकिन ये पैटर्न अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर अब क्या पैटर्न है, अब ये पैटर्न है लेटेस्ट पैटर्न में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर पहला पेपर आप लोगों का जनरल हिंदी रहेगा, ये कन्वेंशनल है यानी कि राइटिंग वाला रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। दूसरा पेपर ऐसे निबंध लिखना होगा आप लोगों को, ये भी 150 आप लोगों का नंबर का रहेगा। तीसरा पेपर यानी कि जीएस पेपर 1, चौथा पेपर जीएस पेपर 2, यानी कि पांचवा पेपर जीएस पेपर 3, यानी कि छठा पेपर जीएस पेपर 4। ये सारे के सारे वो पेपर हैं जैसे यूपीएससी में आप लोगों को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलते हैं, वही वाले सेम पैटर्न आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में ये याद रखना कि ये पर्टिकुलर जो पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो है कि बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न है। यूपीएससी में क्या होता है, जीएस पेपर 1 में यहां पर आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखने को मिलती है, इसमें भी वही है। ये क्या होता है, यहां पर आप लोगों को पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन वाला देखने को मिलता है, बिल्कुल वो का वही है यहां पर भी। ये क्या है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक इकोनॉमी वाला पोर्शन आता है, तो ये आप लोगों को इसमें भी वही देखने को मिलेगा। चौथा क्या है, यहां पर जीएस हो गया आप लोगों का, इसमें आप लोगों का एथिक्स रहता है, तो यहां पर भी आप लोगों को एथिक्स देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि दोस्तों अगर आप लोग इस पर फोकस करोगे तो ये बिल्कुल यूपीएससी का फोटोकॉपी है। बस ऑप्शनल को हटाकर दो यहां पर स्टेट फोकस के 2 पेपर ऐड कर दिए गए, इनको अगर छोड़ दो तो ये एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी अगर यूपीएससी की तैयारी आप लोगों ने की है। और इतनी मेहनत करना बनता भी है, क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यूपी से ही आते हैं और आप लोग आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को इंटरव्यू पूछ जाएगा, तो ये लोकल पेपर वैसे भी आप लोगों के काम आने ही आने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर आप लोग किसी भी स्टेट से आते हैं और आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि अपना स्टेट पीसीएस आप लोग जरूर भरा करो, बहुत फायदा आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। और ये आसान शब्दों में आप लोगों को मैं बता रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं यूपीएससी का जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, बहुत गुमार में रहते हैं, उनको ये लगता है कि यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस की तरफ को देखते नहीं है। मैं खुद ने फॉर्म नहीं भरे थे कभी स्टेट पीसीएस के जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, ठीक है। पर हाँ वही है, चलो ठीक है, आप लोगों ने मेंस दे लिया, आप लोगों ने इंटरव्यू दे लिया, पर लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं हो तो फिर क्या हो गया। तो आज की डेट में समझ सकते हैं तो फिर क्या हो गया, फिर स्टेट पीसीएस इंसान को याद आते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग समझ सकते हैं कि स्टेट पीसीएस जो है वो स्टेपनी का भी काम कर सकता है अगर यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। एसएलवी फैमिली मेंबर अर्नव का नाम आप लोग जानते होंगे, उनका यूपीएससी में जो एक्सटेंडेड लिस्ट जो आई थी ना बाद में, रिजर्व लिस्ट, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था, पर लेकिन एसडीएम बन गए थे स्टेट पीसीएस के अंदर में। ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पर स्टेट पीसीएस के अंदर में, फिर आगे चलकर उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया और 56 रैंक यूपीएससी में आई। तो यानी कि यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, स्टेट पीसीएस क्लियर हो गया, फिर स्टेट पीसीएस में ट्रेनिंग कर रहे थे यूपीएससी क्लियर कर दिया। तो दोनों पेपर को आप लोग साथ में लेकर चल सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से लेकर चलोगे तो कंफ्यूज आओगे नहीं। ये यहां पर आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों से बात करूं, सिलेबस के बारे में, तो बिल्कुल वही है जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर हो गया, यहाँ पर हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट वगैरह हो गया, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, ये इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जनरल साइंस। तो बिल्कुल वही पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। जो सीसेट वाला पेपर है उसमें थोड़ी सी कुछ आप लोगों को चेंजेस नजर आएंगे, जैसे यहां पर समझ सकते हैं प्रीलिम्स जो है यहाँ पर इसका सीसेट वाला, इसमें कुछ इंटरपर्सनल स्किल आती है, कम्युनिकेशन स्किल वाली बात की जाती है। बाकी एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और यहां पर इन्होंने 10th लिख रखा है, यहां पर 10th ही होता है, यूपीएससी की तरह नहीं, जब सीसेट की बात करते हैं 10th लिखकर वो वहां पर पहुंच जाते हैं कैट लेवल पर, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को सहूलियत थोड़ी नजर आएगी, तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैसे कहां पर कितने लगेंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं और कौन फर्स्ट टाइम इस पेपर को भर रहा है तो बताना, ताकि इसका आइडिया लग सके। अभी एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एसएलवी सिविल सर्विसेज नाम से आप लोगों को चैनल देखने को मिलेगा, यूट्यूब पर ही चैनल है। यहां पर आप लोगों के लिए जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास हैं सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट की जाएंगी, जिसमें पूरा एक तरीके का क्रैश कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये फ्री है सारे एसएलवी फैमिली मेंबर के लिए, जो भी यहाँ पर बेसिकली प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस चलाई जाएंगी, ताकि आप लोग शानदार तरीके से अपना प्रीलिम्स जो है वो देकर आ सके। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूसरों के भी साथ में शेयर करनी है। अगर कोई रियलिटी में सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रॉपर क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर कवर की जाएगी एसएलवी सिविल सर्विसेज चैनल पर। जो पेड रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगी ओनली टेस्ट सीरीज। इस पर्टिकुलर पेपर के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज आप लोगों की चलाई जाएगी, जिसमें आप लोगों के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारी की सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो ओनली पेड रहेगी। और वो कहां पर रहेगी, वो रहेगी आप लोग यहां पर पेड टेस्ट सीरीज के अंदर में। यानी कि कहने का मतलब है कि क्लासेस सारी फ्री चलेंगी, बस आप लोगों को टेस्ट सीरीज पेड रहेंगी। स्टडी लवर वीर के नाम से एप्लीकेशन है,
वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studyloverveer.in वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी यूपीएससी के क्लासेस चल रही हैं। आप लोग यूपीएससी, आईबी, आरओ बेसिक कोर्सेज यहाँ पर ऑप्शनल भी चल रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और एनसीईआरटी का बेसिक कोर्स भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं अगर आप लोगों को बाकी प्रैक्टिस करनी हो। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं आप लोग के, जो कि संडे सैटरडे में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इनमें भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इनका लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी क्लासेस जो हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी एसएलवी सिविल सर्विसेज वाले चैनल पर। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। ये सारी की सारी क्लासेस जो आप लोगों की चलने वाली हैं, ये कब से चलेंगी? ये चलेंगी आप लोगों की प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में 8 तारीख से, ठीक है। कुछ क्लासेस उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि हिंदी की क्लासेस है, इकोनॉमिक क्लासेस है। बाकी सारी क्लासेस सिस्टमेटिक वे में जो चलेंगी वो चलेंगी आप लोगों की 8 तारीख से, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, यानी कि 8 तारीख यानी कि 8 जनवरी से आप लोगों के लिए यहाँ पर सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। उससे पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना और विजिट करना। इससे पहले आप लोगों को 2 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर, उससे भी पहले जो आप लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी, और इसके साथ में जो आप लोगों के लिए रहेंगी बेसिकली इकोनॉमी की, ठीक है। और साथ में आप लोगों की सीसेट की क्लासेस, वो आप लोगों के लिए पहले आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी जो भी टीचर, और यहाँ पर बेसिकली टीचर ना कई सारे अभी यूपीएससी वाले कोर्स में बिजी हैं, तो यहाँ पर 8 तारीख से सारे टीचर अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर सारी की सारी क्लासेस प्रॉपर वे में आप लोगों की चल जाएंगी, ठीक है। तब तक आप लोग उसको कंप्लीट करिए। पूरा क्रैश कोर्स रहेगा आप लोगों का, और कंप्लीट कराया जाएगा पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये आप लोगों का जब आप लोगों का पेपर का डेट आता है, ठीक है। पेपर जो है मार्च में बताया जा रहा है, तो तब तक सिस्टमेटिक वे में डेली रेगुलर क्लास रहेंगी, और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन पर आकर। तो ये पूरा प्रोग्राम आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा है जो ये कह रहा था कि सर कितनी फीस रखोगे इसके लिए, तो कोई फीस नहीं है, ये एक न्यू ईयर गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप लोगों को इसको शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर टीचर की क्वालिटी देखना आप लोग, ठीक है। हर एक टीचर को देखना कितना एक्सपीरियंस टीचर है, मजा आ जाएगा आप लोगों का पढ़ के। काफी शानदार उनका एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर इस फील्ड के अंदर में, तो अच्छे से आप लोग एंजॉय करिएगा इसको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी कौन कौन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और अगर किसी ने कोई कोर्स लिया है अब तक यहाँ पर, वो बताना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल सके कि कैसे क्लासेस चलती हैं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर में, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन के ऊपर में। चलिए फिर ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे ऑफिसर बने, और खासकर ये साल बहुत बेहतरीन हो आप लोगों के लिए। तो अच्छे से एंजॉय करिए, और शानदार तरीके से झंडे गाड़िए, और अपने माँ बाप का सर जो है वो गर्व से ऊपर करिए, ठीक है। चलिए मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और टेस्ट सीरीज के लिए इन्फॉर्मेशन आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, या कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट कमेंट रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप लोग चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।